जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 10 जल ऊपर से नीचे की ओर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों को समझा था। आज हम प्रश्न संख्या 16 पढ़ रहे हैं। सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है? सिंचाई के लिए ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें हम बिजली का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर है मोटर और पाइप में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। जब हम मोटर लगाते हैं, मोटर काम में लेते हैं पानी के लिए, और पाइप का काम होता है, तब हम बिजली का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 17, आपके आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन से साधनों का उपयोग हो रहा है? आपके आसपास जो खेत हैं, उन खेतों के अंदर सिंचाई के कौन कौन से साधन का उपयोग हो रहा है? इसका उत्तर है हमारे आसपास के खेतों में फव्वारे, मोटर और पाइप तथा रहट जैसे सिंचाई के साधनों का उपयोग हो रहा है। हमारे आसपास के खेतों में एक तो फव्वारे, जो हम फव्वारे लगाते हैं खेतों में, फव्वारे के द्वारा हम सिंचाई करते हैं। हम मोटर लगाते हैं और पाइप और रहट जैसे सिंचाई के साधनों का उपयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 है, पानी को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया गया है? पानी को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए, पानी को जब हम ज़मीन के अंदर से बाहर निकालते हैं तो उनके लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है पानी को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए मोटर व हैंडपम्प का प्रयोग किया गया है। पानी को ज़मीन के अंदर से जब हम बाहर निकालते हैं, जब पानी कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर। अब ज़मीन के अंदर से जब हम पानी निकालते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोटर का प्रयोग करते हैं। वह हैंडपम्प का प्रयोग किया गया है। मोटर और हैंडपम्प का प्रयोग किया गया है। मोटर और हैंडपम्प के द्वारा ही ज़मीन से पानी निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 19, कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है? कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है? उस फसल का आपको नाम बताना है। तो इसका उत्तर है मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है। जैसे मटर की फसल है, चूना है, प्याज है, ककड़ी है। ये जो फसलें हैं मटर, चना, प्याज, ककड़ी, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम पानी से भी इस फसल को हम उगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी की इस विशेषता का आप किस किस तरह उपयोग कर सकते हैं? पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो पानी की विशेषता होती है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो पानी की इस विशेषता का आप किस किस तरह उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हम सिंचाई में, विद्युत बनाने में तथा पानी की टंकी से पाइप द्वारा पेयजल को घरों तक पहुंचाने आदि में पानी की इस विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के लिए खेतों में हमें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। विद्युत बनाने में यानी बिजली बनाने में भी हमको पानी की ज़रूरत है, और पानी की टंकी से पाइप द्वारा पेयजल को घरों तक पहुंचाने, पानी की जो टंकी होती है, इससे भी हम जब पाइप द्वारा पेयजल को घरों में पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी होती है, बहुत बड़ी। तो वो पानी की टंकियों से भी पाइप द्वारा पेयजल को घरों तक पहुंचाने आदि में पानी की इस विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। तो पानी की टंकी को भी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पे उसको बनाया जाता है, टंकी को बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता है, और फिर ऊपर से वो पानी होता हुआ हमारे नलों में, हमारे घरों में पानी आता है। तो जो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये विशेषता हमने इस तरह काम में ली कि सिंचाई में, विद्युत यानी बिजली बनाने में, पानी की टंकी में पाइपलाइन द्वारा पेयजल को घर तक पहुंचाने में आदि में पानी की इस विशेषता का हम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा? अगर कुएं का जल है
वो जल स्तर नीचे उतर जाए, कुएं का जल स्तर अगर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा? तो इसका उत्तर है, अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर गया है तो रहट को पानी के स्तर के बराबर लाकर ही पानी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। कुएं का जो जल स्तर होता है वो अगर नीचे उतर गया है तो जो रहट है उसको क्या करना है, रहट को पानी के स्तर के बराबर लाना पड़ेगा। तो रहट को पानी के स्तर के बराबर लाकर ही हम पानी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कुएं का जल स्तर नीचे पहुंच जाए तो हमें क्या करना है, हमें रहट को भी पानी के स्तर के बराबर में लाना है, तभी पानी निकलेगा, अन्यथा पानी नहीं निकलेगा। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखने की है कि पानी ऊपर से नीचे बहता है तो इस विशेषता का हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं। अगर रहट कुएं का जल स्तर नीचे उतर गया है तो फिर हम रहट से पानी कुएं के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखने योग्य है।